हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक क्या होता है। यानी हम वो पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें है परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन वाले पोर्शन में ही हमको पढ़ना होता है अपवर्तनांक। जाहिर सी बात है, अपवर्तन शब्द से ही अपवर्तनांक बना हुआ है, अपवर्तनांक लिया गया है। तो ये अपवर्तनांक है क्या, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है, ठीक है, अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, किस प्रकार से अलग अलग होता है, किस वजह से अलग अलग होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और अंत में हम एक प्रश्न पूछने वाले हैं जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही देना है। ठीक है, सही आंसर देने वाले बच्चों के नाम हम शाम को हर दिन की तरह फिर ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग देख लीजिएगा किन बच्चों ने हमारे सही से आंसर दिए हैं। काफी अच्छे बच्चे हैं हमारे, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं सबके सब लगभग सही आंसर दे रहे हैं। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाना है कि अपवर्तन क्या होता है। एक छोटी सी जो बात है वो आपको बता दें अपवर्तन के विषय में। शॉर्टकट में आपको जल्दी से आप लोग समझ जाएंगे अपवर्तन क्या होता है। देखिए, अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है, राइट। दो माध्यम का होना जरूरी है। पहला माध्यम आपको बताया था कि प्रकाश, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, प्रकाश माध्यम हो तब भी गति करेगा और माध्यम ना हो तब भी गति करेगा। ठीक है, माध्यम मीन्स वायु, पारदर्शी माध्यम होनी चाहिए जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए। कौन कौन से माध्यम है? वायु, राइट, जल, कांच और माध्यम इत्यादि और भी माध्यम है। माध्यम ना भी हो जहां पर उसको बोलते हैं वैक्यूम, मीन्स निर्वात। इंग्लिश में वैक्यूम, हिंदी में निर्वात। निर्वात में भी प्रकाश गति करता है बड़े आराम से, और सबसे अधिक गति, सबसे स्पीड में निर्वात में ही चलता है। हमने आपको बता भी रखा है। तो माध्यम जो है वो माध्यम जल, राइट, वायु, ओके, और इधर कांच। तो 1 2 और 3, और फिर माध्यम, ये माध्यम है। उसके बाद निर्वात, यानी माध्यम ना भी हो तब भी गति करेगा। इस ब्रह्मांड में सबसे तेज जो गति कर सकता है उसका नाम है प्रकाश, लाइट। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाएगी। कितना? 3 लाख किलोमीटर। मीन्स 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है, 10,000 किलोमीटर, फिर 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, यानी सोच लीजिए आप कितनी ज्यादा स्पीड है। तो सबसे ज्यादा स्पीड इस ब्रह्मांड में अगर किसी की है तो वो है प्रकाश की। इसके अलावा और इससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है। और कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इस प्रकार के अगर मीटर में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है प्रकाश की गति, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये होती किसमें है इतनी? निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इतनी जो है, इतना वेग निर्वात में होता है। फिर ज्यों-ज्यों प्रकाश माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम जितना ही सघन होगा, प्रकाश का जो वेग है वो कम होता रहेगा। जाहिर सी बात है, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई आपको एकदम एकांत सड़क में दौड़ते हुए चले जाना है 1 किलोमीटर, तो
तो आप बड़े आराम से, हो सकता है 1 किलोमीटर की दूरी आप बड़े आराम से जाएंगे, तब भी आप 2-3 मिनट में पार कर लेंगे। ठीक, या चलो 100 मीटर की दूरी कहें तो 100 मीटर की दूरी आप चंद सेकंडों में पार कर ले जाएंगे, चंद सेकंडों में। और वही अगर 100 मीटर की दूरी पार करनी हो किसी मेले में, तो आप सोचिए 100 मीटर पार करना कितना मुश्किल लग जाएगा। तो मेला सघन है, बहुत से मनुष्य हैं उसमें, ठीक है, तो हमको गति करने में कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, राइट। उसी प्रकार माध्यम जितना सघन होगा, माध्यम जितना सघन होगा, उतना ही प्रकाश का वेग कम होता जाएगा। तो यहां तो कोई माध्यम ही नहीं, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग। फिर वायु में यानी गैसीय माध्यम में प्रकाश का वेग इससे कम हो जाएगा। फिर वायु से भी कम हो जाएगा किसमें? द्रव माध्यम में यानी जल में, उदाहरण है द्रव माध्यम का। फिर सबसे कम किसमें होगा? कांच में यानी ठोस में। अब क्लियर हो गया? तो ये सारे माध्यम हैं जिनमें प्रकाश गति करता है। अब हर माध्यम में प्रकाश की जो है चाल अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। इसी कारण से अपवर्तन की घटना हो जाती है। जैसे ये एक माध्यम है वायु यानी एयर, ये है कांच यानी ग्लास, ओके। कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, एक माध्यम में आ रही है, पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। अब दूसरे माध्यम में इसको जाना ऐसे चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये कैसा माध्यम है? सघन है। इसकी तुलना में इन दोनों माध्यमों की अगर तुलना करें तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो सीधा जाकर के थोड़ा सा अपने मार्ग से अंदर की तरफ झुक जाता है। अंदर की तरफ मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दे ऐसे, तो इसको कहेंगे अभिलंब। इस रेखा को 90 अंश कोण को कहेंगे अभिलंब, अभिलंब। तो यानी अभिलंब की तरफ झुक जाता है। कब? जब विरल से सघन में जाएगा। इसी घटना, इसी क्रिया को कहते हैं अपवर्तन। जो ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हुआ है, मार्ग से दिशा भटका है, इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। बात समझ गए होंगे आप लोग बड़े आराम से। वहीं अगर इस किरण को और आगे जाना हो, यानी सघन से फिर ये हवा है एयर, ये विरल माध्यम है, ओके। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम हो गया। तो अब क्या करेगा? अब ये सीधे राह से जाकर के अंदर नहीं मुड़ेगा, ये मुड़ेगा बाहर को, क्योंकि अब सघन माध्यम मिल गया। अब इसको कम एनर्जी मिल जाएगी, कम एनर्जी चाहिए गति करने में, ओके। तो जब सघन से विरल में आएगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा बाहर की ओर, और जब विरल से सघन में आएगा तो ये अभिलंब की तरफ अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर झुकेगा। इसको कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? विचलन, विचलित होना। प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को, इस क्रिया को कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। अब अपवर्तन की बात तो समझ गए, ठीक है। अब अपवर्तन क्या है ये आपको पता हो गया। अब जो हमको आज पढ़ना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये क्या है? अपवर्तनांक किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। यानी अपवर्तनांक को दिखाते हैं n से, और n बराबर हो गया c/v। c क्या है?
C प्रकाश की चाल है, कहाँ? निर्वात में। ओके, और ये V क्या है? V है माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल है कितनी? मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? n बराबर ये हो जाएगा C की जगह पे 3 × 10⁸ और B की जगह पे 2 × 10⁸। तो इसको हल करेंगे, 2 एकम 2 दशमलव का 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अपवर्तनांक कितना आया? 1.5। अपवर्तनांक सिर्फ एक अंक है बस, और कुछ नहीं। जैसे कल वाले वीडियो में आपने देखा था कि आवर्धन क्या है। आवर्धन एक अंक है, 2 गुना 3 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना या 3 गुना प्रतिबिंब बना या 2 गुना छोटा बना या आधा गुना छोटा बना, राइट। अब देखिए उसी प्रकार अपवर्तनांक भी एक अंक है, अंक मात्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल की चाल है, जो जल में प्रकाश की चाल है, ये n बराबर 1.5 का मतलब क्या हुआ? n बराबर अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ कि जो जल में चाल है प्रकाश की और जो निर्वात में चाल है, जल में चाल 1.5 गुना कम है, 1.5 गुना कम है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना कम है जल में। ठीक है ना? तो ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपवर्तनांक। एक संख्या मात्र होती है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष माना जाता है, तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को समझिए। मान लीजिए ये कोई माध्यम है 2, माध्यम 2, और ये निर्वात है। ये क्या है? निर्वात है, या फिर ये कहीं कहीं पे वायु को भी लिया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, ये कोई प्रकाश आ रहा है, निर्वात में चल रहा है, तो इसमें प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इस माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लीजिए है कांच। दूसरा माध्यम क्या है? कांच। तो अगर पहला माध्यम अगर निर्वात है या वायु है, तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी जब वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना की जाती है, किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की गणना की जाती है, तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पे क्या हो गया, या ऐसे कहें कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक।
तो कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? इस सूत्र से। सवाल भी आएगा, इस सूत्र से निकालेंगे कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इस प्रकार के अपवर्तनांक बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। मान लीजिए अभी आपको दिखाया था ये जल है, मान लीजिए क्या है, ये जल है। ओके, दूसरा माध्यम क्या है? जल है, ये जल है। तो जल का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे हम? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 2। माध्यम मान लो जल है, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया Nm। Nm मतलब माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसके सापेक्ष है? ये है निर्वात या वायु के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक? जल का, या जल एक माध्यम है इसलिए माध्यम का अपवर्तनांक। राइट, तो इसको हल करेंगे तो कट जाएगा, ये आएगा 1.5। तो N बराबर Nm बराबर कितना आया? 1.5, यानी जल का अपवर्तनांक कितना आया? 1.5। तो इस प्रकार से अपवर्तनांक निकाले जाते हैं। अब जैसे अपवर्तनांक 1.5 दे दिया क्वेश्चन में, एक ऐसा आएगा क्वेश्चन कि जल का अपवर्तनांक 1.5 है, और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो जल का अपवर्तनांक कितना? 1.5। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ बटे जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ओके, अब ये इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 1.5 बराबर, सॉरी, ये हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ बटे 1.5। गुणा करोगे तो 2 बार जाएगा, तो आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। समझिए? तो इस प्रकार से हम, ये सूत्र भी है, ये सूत्र भी है जो आप अभी लिखा था। क्या लिखा था? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, ये सूत्र भी है। सूत्र में 2 चीजें अगर प्रश्न में ज्ञात हो, तीसरी निकालनी हो, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब दूसरे प्रकार का अपवर्तनांक क्या होता है? क्या है? उसका नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गति कर रही है, ये देखिए चित्र के द्वारा समझिए, ये एयर है यानी हवा, पहला माध्यम, ये जल दूसरा माध्यम। तो कोई प्रकाश की किरण हवा से जल में गति कर रही है, ठीक, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, मान लीजिए इसमें प्रकाश की चाल क्या है? v1, तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसे प्रकाश की चाल क्या है? v2 है। ओके, v2 है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी जल का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी जल में
हवा के सापेक्ष कितने गुना कम या कितने गुना ज्यादा प्रकाश की चाल है, तो इसको कहेंगे सापेक्ष, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अलग होगी, इसमें प्रकाश की चाल अलग होगी, लेकिन कितने गुना प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। अगर ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, सघन में जाएगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो अगर जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालना होगा, यानी n बराबर अपवर्तनांक हो गया, क्या हो गया किसके सापेक्ष, 2 1, 2 क्या है जल, 1 क्या है हवा, यानी जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालना होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि जल में हवा की तुलना में कितने गुना कम प्रकाश गति करता है, कम स्पीड से गति करता है, ये इसका मतलब हुआ। तो ये है सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, अगर यूं कहें कि हवा के सापेक्ष, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा n1 2, 1 क्या है हवा, 2 क्या है जल, यानी हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। और ये n21 क्या है, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो यहाँ पे 1 2 का मतलब हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सामने सापेक्ष, मतलब कि हवा में, क्योंकि हवा विरल माध्यम है तो जाहिर सी बात यहाँ ज्यादा गति करेगा, और जल सघन माध्यम है इसकी तुलना में तो यहाँ कम गति करेगा। तो n12 का मतलब हुआ कि हवा में जल की तुलना में जल के सापेक्ष कितने गुना ज्यादा प्रकाश गति करेगा, कितने गुना ज्यादा स्पीड से प्रकाश गति करेगा, ये मतलब हुआ। तो जब n21 निकालना होगा तो क्या होगा, n21 मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये मतलब हुआ n21। तो इसको निकालना होगा तो सूत्र क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मान लीजिए माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, जल में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हवा में कुछ इससे ज्यादा होगी, 2.5 मीटर × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हुई। तो क्या होगा, जल के सापेक्ष हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी n21, तो क्या होगा, जल में प्रकाश, एक बार सॉरी, y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, या इसको लिख सकते हैं v1 बटे v2, क्योंकि माध्यम 1 में v1 चाल है प्रकाश की और माध्यम 2 में कितनी है v2। तो इसको निकालना होगा तो सीधा सीधा लिख लेंगे, ये वाला इसकी जगह पे लिख देंगे बराबर 2.5 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸। हल कर लेंगे, जितना आएगा वही हमारा अपवर्तनांक होगा। ठीक, और यही उल्टा माध्यम जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो क्या होगा n12 या n12, तो ये जाएगा दूसरे माध्यम में यानी जल में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। तो ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है। अब देख लेते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के 2 नियम हैं। चित्र के द्वारा समझा देते हैं आपको, ठीक है। पहला नियम, सबसे पहले आपको देखना है कि अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। ओके, पहला माध्यम वायु है जो कि बाहर है इसके चारों तरफ, और बीच में दूसरा माध्यम है जल। तो जल की अपेक्षा वायु जो है विरल है,
और जल जो है सघन है। ओके, तो ये प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, तो यहां पर ये दूसरे माध्यम में जब एंटर करेगी तो इस बिंदु से प्रवेश करेगी दूसरे माध्यम में। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ओके, आपतन बिंदु पे हम 90 अंश का कोण अगर बनाते हैं, इस प्रकार से 90 अंश का कोण बना दिया, इसको कहते हैं अभिलंब। ओके, तो ये किरण जो है जब दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग में सीधे न जाकर के थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस प्रकार से, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को अपवर्तन कहेंगे। अब देखिए, ये है आपतित किरण, ये जो आ रही है, और जिसका अपवर्तन हुआ आगे इसी का, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों ही एक ही तल में है। तीनों ही कहाँ है? एक ही तल में। ऐसा नहीं कि आपतित किरण इधर है, अपवर्तित किरण इधर है, आपतन बिंदु अभिलंब इधर को है, नहीं, तीनों ही एक्स वाई तल पर है। ओके, ये पहला नियम पूरा परावर्तन की तरह ही है। वहां भी पहला नियम यही था, यहां भी पहला नियम यही है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम समझिए, ये जो आपतित किरण है, इसने अभिलंब से बनाया आई कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। अपवर्तित किरण ने अभिलंब से बनाया आर कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतित किरण की साइन और अपवर्तित किरण की साइन, यानी साइन आई बट्टे साइन आर, ये जो अनुपात है इसका मान एक स्थिरांक होता है, इसको दिखाते हैं एन से। यही स्थिरांक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक निकालने का एक दूसरा तरीका ये भी है। ओके, इस पूरे को यानी साइन आई बटे साइन आर को ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, और यही अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन आज का आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश का वेग इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक है, और वह सबसे अधिक कहाँ पर होता है? किस जगह पर प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है? आपको उस स्थान का नाम बताना है। ठीक है, आज शाम को सारे बच्चों के नाम जिन्होंने सही आंसर दिए होंगे ग्रुप में दे दी जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तब तक ये अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाहर से जब भी आइए हाथ हमेशा साबुन से धोइए। कोरोना से लड़ाई हमें लड़नी है डट के, सावधानी से। इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।